शिव 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 शिव। बोल नंदीश्वर बाबा की जय। आज आप बिरधधाम नंदगांव से भोले बाबा नंदीश्वर महादेव की लीला व महिमा का आनंद आप लोग बिरधधाम नंदगांव फेसबुक पेज के माध्यम से व यूट्यूब चैनल के माध्यम से लेंगे। राधे राधे। रमाएंगे उठ कर न जाएंगे जब तक दर्श तुम्हारा मोहन न पाएंगे उठ कर न जाएंगे। हे श्याम तूने हमको समझा है वो चक्का दिलवाइए धक्का हम धक्के पे आपके उस पार जाएंगे धूनी रमाएंगे जब तक दर्श तुम्हारा मोहन न पाएंगे धूनी रमाएंगे। भोले बाबा कैलाश से हमारे नंदगांव में दर्शन करने के लिए आए थे। तो जब कोई खुशी का अवसर होता है तो इंसान अकेला ही चल पड़ता है। उसी प्रकार से भोले बाबा भी अकेले ही आए थे। ना तो वो पार्वती जी को लाए थे और ना ही वो गणेश जी को लेकर आए थे। अपने साथ में किसी को नहीं लेके आए और आकर और अपना जो स्वरूप था उसी स्वरूप में आए। भोले बाबा का जो स्वरूप था डरावना स्वरूप था भोले बाबा का। भोले बाबा के ऊपर तरह तरह के सांप बिच्छू कातिल लटके रहते थे। वो अपने ही स्वरूप में आए थे और आकर बोलते हैं मैया से कि मैं तो लाला की दर्शन के लिए आया हूँ और मुझे दर्शन करा दीजिए। मैया ने कहा कि हे बाबा, आपके इस डरावने रूप को देखकर मेरा लाला छोटा है, वो डर जाएगा। और भोले बाबा को मैया ने दर्शन नहीं कराया। भोले बाबा ने भी कहा था ठीक है, आप अपनो काम करो और मैं अपने नाथ से अपनो ध्यान लगाऊं। की दीन दयाल सुनी जब ते तब ते मन में कछु ऐसी बसी है और तेरू कहा और जाऊं कहा बस तेरे ही नाम की भेंट अजी तेरो ही आस रोए तू मलूक नहीं प्रभु को कोई और जती है। अरे लाला ए हो मुरार पुकार कहूँ अब मेरी हंसी ना तेरी हंसी है। आजी चाहे तू कितनों कह ले, मैं तो अपने लाला के दर्शन ना कराऊं। मैं जोगी जस गाया। भोले बाबा कहते हैं यशोदा मैया से कि धन्य यशोदा तेरे या तन को जो ऐसा सुत जाया। गुणन बड़ो छोटो जन जानो अलग पुरुष घर आया। कि जाको ध्यान दरत है मुनिजन निगम खोज नहीं पाया। अरे बाबा जी तू कैसी बात हमने गड़बे लग रहा हो यहाँ। तू चाहे कछु कह ले, मैं तो तू अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भोले बाबा बहुत परेशान हो गए और वो अपने ठाकुर जी से ध्यान लगाने लगे कि बाबा, फिर बोलते हैं कि अलग पुरुष है मेरो स्वामी। यशोदा मैया से भोले बाबा ने कहा कि अलग पुरुष है मेरो स्वामी जो तेने भवन छिपाया। मैया ने कही बाबा देखो, मैं आपको अपने लाला के दर्शन कदाचित नहीं कराऊंगी क्योंकि आपका डरावना रूप है और आप अपना समय बर्बाद ना करें। कृपया आप यहाँ से चले जाओ। भोले
भोले बाबा को जब कन्हैया जी का रूप यशोदा मैया ने नहीं दिखाया, दर्शन नहीं कराया, तो आशीश्वर महादेव पे जाके ठाकुर जी ने तपस्या की। भोले बाबा ने, भोले बाबा नाराज होकर बैठ गए और ठाकुर जी से ध्यान लगाने लगे। कहते हैं कि धूनी रमाएंगे जब तक दर्श तुम्हारा मोहन न पाएंगे, उठ कर न जाएंगे। ऐ श्याम तूने हमको समझा है सब ऐसा। भोले बाबा तपस्या में बैठ गए। कन्हैया ने सोचा मेरा भक्त भूखा प्यासा कैलाश पर्वत से आया है, दर्शन जरूर देना चाहिए। तो मैया से कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं कन्हैया जी, क्योंकि छोटे रूप में है नहीं, बालक है। इस वजह से कन्हैया के मन में आई क्यों ना मैं रोने लग जाऊं, तो मैया अपने आप स्वतः ही समझ जाएगी जब मैं शांत नहीं होऊंगा। तो कन्हैया ने रोने का बहाना लगाया। कन्हैया को बहुत ही जतन किए गए, हंसाने के बहुत ही शांत किया गया, लेकिन कन्हैया नहीं हंसा। तो एक बूढ़ी सखी ने सुझाव दिया कि मैया, जो सुबह बाबा जी आया था उस बाबा का नजर तेरे कन्हैया के ऊपर में लग गया। तो कन्हैया के ऊपर में नजर लग गई है उस बाबा जी की, तो वह बाबा जी ने बोला मैया, तभी कन्हैया शांत हो गए। तो वह कन्हैया को शांत करवे के काजे सखी गई है बुलाने के लिए कि चल रे योगी नंद भवन में, और यशमत माए बुलावे, बाकी लाला को नजर लगी तो पे राई नोन करवावे। कन्हैया आए, कन्हैया को राई नोन कियो। जब भोले बाबा के सामने कन्हैया जी आ गए तो राई नोन करने के बाद में कन्हैया हंसने लगो। मैया बोली बाबा आप नंद गांव में ही रहो, आप मेरे लाला के लिए, आप मेरे कन्हैया के लिए खिलौना के समान हो। जो लाला होता है वो बच्चा होता है, वो सबसे ज़्यादा स्नेह अपनी माता से रखता है, लेकिन ये मुझ पे नहीं हंसा, आपने आके इसको शांत कर दिया। आप मेरे लाला के लिए खिलौना के समान हो, आप ब्रज में ही बात करो कि रहे रे योगी नंद भवन में, और ब्रज में ही वासो कीजिए, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। तभी से हमारे भोले बाबा इस नंद गांव में पहरेदार के रूप में, नंद गांव में नंदीश्वर नाम से विराजमान है।